हाँ भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सब कैसे हाल चाल हैं आपके। देखिए, टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। टीजीटी साइंस, एलटी ग्रेड, पीजीटी और टीजीटी साइंस की ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है भाई, और इसमें आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है? क्लियर करके बता दीजिए। देखिए, आज के 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये महत्वपूर्ण है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के छात्रों के लिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनामेटिक्स मोशन वन डायमेंशन का फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट टॉपिक, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। ठीक है ना, प्रश्नों के माध्यम से। चलो भाई। चलिए, देखिए भाई, ये पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है कि एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन अ लेवल रोड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक बात यहाँ पे क्या कह दी गई है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भाई, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, हाउ द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल बिहेव्स, ठीक है, is inclined to the horizontal with smaller depth at the rear end, remains horizontal, is inclined to the horizontal with larger depth at the rear end, assume parabolic curve। ठीक है ना। देखिए, एक अगर आपके पास कोई ट्रक है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक ये ट्रक है, ठीक है, और इस ट्रक में मान लीजिए एक टैंकर रखा हुआ है और इस टैंकर में ऑयल भरा हुआ है, ठीक है भाई, और ये टैंकर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है ना भाई। तो ये ट्रक आपकी कैसे मूव कर रही है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया भाई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। जब ये आगे की तरफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो इस कंडीशन में आपको बताना है इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल विद स्मॉलर डेप्थ। क्योंकि जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ जब कोई टैंकर आगे की तरफ मूव करेगा तो ये ऑयल क्या करेगा? इस कंटेनर के वॉल पे स्ट्राइक करेगा, धक्का मारेगा, और इसका जो ये एंड है, कॉर्नर का एंड सबसे नीचे जाएगा और ये वाला एंड सबसे ऊपर जाएगा, तो लार्जर डेप्थ के साथ एट द रेयर एंड पे टच करेगा। तो भाई क्या कंडीशन हो सकती है? कंडीशन ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये आपकी ट्रक है और ये है आपका टैंकर, ठीक है ना। तो आपका ऑयल किस तरह हो जाएगा? इस तरह से आपका ऑयल इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ ये लार्जर डेप्थ को टच करेगा और ये मैक्सिमम हाइट पे टच करेगा, ठीक है ना, इंक्लाइंड पोजीशन पे। तो भाई इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल विद लार्जर डेप्थ एट द रेयर एंड, दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट भाई, ठीक है ना। दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी फाउंड। हाँ जी बताएं सर। आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ओके, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ भाई, द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी
body can be found भाई क्या आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है प्रॉपर तरीके से? मुझे जरा बता दीजिए कमेंट करके। एम आई ऑडिबल? स्लो है भैया आवाज। आवाज स्लो है, स्लो आवाज लग रही है। आवाज स्लो है, देखिए आवाज स्लो। लोकेश सर बता रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। आपके पास वीडियो है? हाँ हाँ ये चल रही है। हाँ भाई, तो सेकंड क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताएं फटाफट भाई। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेकिन स्लो लग रही है, तेज आवाज होती है। सो एक्सेलरेशन, अगर किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन निकालते हैं भाई, वो कैसे निकालते हैं? वीटी ग्राफ से। कैसे निकालते हैं? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है भाई? वीटी ग्राफ का स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन, ओके। और वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देता है भाई? वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे मिलता है? एरिया अंडर कर्व, अंडर कर्व। ओके, मोबाइल में ठीक है। which option is correct? बताएं फटाफट भाई। हाँ तो भाई यहां से ऑप्शन फटाफट पता चल जाएगा कि मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे मिलता है? स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको क्या मिलता है भाई? एक्सेलरेशन मिलता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। एरिया अंडर कर्व डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नो। एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर कर्व से आपको क्या मिलता है भाई? डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है भाई? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और देखिए एरिया अंडर डिस्टेंस का टाइम ग्राफ से कुछ नहीं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको मिलता है स्पीड। क्या मिलता है भाई? स्पीड मिलता है, ठीक है ना। तो आपको वीटी ग्राफ के स्लोप से मिलेगा एक्सेलरेशन। इसमें ऑप्शन सी इज परफेक्ट एंड सी इज करेक्ट, ठीक है भाई। चलिए बताइए, देखिए क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है ना, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, अगर मान लीजिए एक राहुल है, यहाँ पे है, इस पॉइंट ए पे है और स्टेशनरी पोजीशन पे है, मतलब u इज इक्वल टू क्या है भाई? 0 है। पोजीशन राहुल पेडल्स इज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। भाई इसने पेडल मारना स्टार्ट किया और पोजीशन बी पे आकर इसने अपनी वेलोसिटी कितनी कर दी है? मान लीजिए अपनी फाइनल वेलोसिटी वी कर दी है 6 मीटर पर सेकंड। और कितने समय में कर दी है भाई? 30 सेकंड में। तो मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी में इसने 6 सेकंड में 30 सेकंड में 30 सेकंड में अपनी स्पीड कर दी है 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में राहुल का एक्सेलरेशन कितना है। तो भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6/3 माइनस 0 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये भी चेक कर लेना है कि सब मीटर पर सेकंड में है, आई मीन सब एक सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में है कि नहीं। हाँ यहाँ पे सब सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में है, 6 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड, ठीक है भाई। आगे चलते हैं।
देन ही अप्लाइज ब्रेक, इस पॉइंट पे आके इसने ब्रेक लगा दिया, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। जब बी से इसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया है और सी पॉइंट पे आ गया, तो बी से लेकर सी तक में उसकी वेलोसिटी घट के कितनी हो गई है, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है भाई। कितनी हो गई है, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है। नेक्स्ट 5 सेकेंड, मतलब बी से सी तक में जब इसने ब्रेक लगाया, कितने समय के लिए, 5 सेकेंड के लिए ब्रेक लगाया, तो इसकी वेलोसिटी 6 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो भैया इस सिचुएशन में कितना एक्सेलरेशन निकलेगा, अब इस सिचुएशन में निकलेगा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है भाई। तो बताइए सिचुएशन में रिटार्डेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन भाई निकलेगा इस सिचुएशन पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई है v2, तो भाई v2 माइनस v1, क्या करेंगे भाई, v2 माइनस v1 और अपॉन टाइम t। तो भाई v2 कितना है, 4 माइनस 6/5, तो आपका हो जाएगा -2/5, इट कम्स माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए भाई, ठीक है ना। तो -0.4 मीटर स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन है। तो रिटार्डेशन कितना हुआ, रिटार्डेशन कितना हुआ, तो भाई आपका रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हो गया। तो भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जरा आप चेक कर लें। 0. दोनों केस बताना है। द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल ड्यूरिंग बोथ द केसेस ऑफ द राइड विल बी 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके 30 है यहाँ पे, देखिए 30, इसको ध्यान रखिएगा। तो जब इसको 30 करेंगे 1/5 0.2, तो आपका क्या क्या हो जाएगा 0.2, कितना होगा भैया 0.2, ठीक है ना तो हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 0.40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों केस में एक्सेलरेशन पूछ रहा है, रिटार्डेशन नहीं पूछ रहा है। मतलब एक केस में एक्सेलरेशन, दूसरे केस में भी एक्सेलरेशन पूछ रहा है। मतलब दोनों केस में मतलब एक केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और दूसरे केस में एक्सेलरेशन माइनस होगा। तो भैया एक केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दूसरे केस में एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन क्या है भाई आपका, डी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ गया और -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ये आ गया भाई। तो एक्सेलरेशन ये हो गया, रिटार्डेशन कितना है 0.4 मीटर पर सेकेंड है। जब से आपके पूछा क्या गया था, एक्सेलरेशन पूछा गया था। क्या बात समझ में आ गई भाई आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। एक बस ने अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दिया है, कहां से भाई, 60 से 80 से 60 पे कर दिया है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई, 80 किलोमीटर पर आवर थी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी भाई, 60 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम करेंगे इन 5 सेकंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बस का हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो पहले काम करते हैं, इनको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो जब आप इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे। तो पहले काम कर लीजिए, पहले इनका चेंज इन वेलोसिटी निकाल दीजिए, मतलब v माइनस यू निकालिए। तो कितना होगा 60 माइनस 80, इट कम्स माइनस, कितना हो जाएगा भाई, -20 किलोमीटर पर आवर। आप यहां से भी मीटर पर सेकंड में कर सकते थे, चेंज इन वेलोसिटी निकाल के भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो -20 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 कर दीजिए, ठीक है भाई। 5/18 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो भाई 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर अपनी इसने वेलोसिटी कर दी है। तो भाई इसमें आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, इट कम्स -50/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो भाई वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन, क्या निकालना है भाई, एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। भाई चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, -50/9, -50/9, और टाइम कितना लग रहा है भाई, 5 सेकंड में टाइम लग रहा है। तो भाई इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 10/9, वो भी किस में होगा, माइनस में। तो एक्सीलरेशन किस में है, माइनस में आएगा। पूछ क्या रहा है एक्सीलरेशन, तो वो डेफिनेटली किस में आना है, माइनस में आना है। तो भैया क्या होगा बताइए, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सीलरेशन माइनस में।
तो बताइए क्या होगा भाई, 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होगा, 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिक्लेरेशन होगा, 2.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होगा, या 2.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिक्लेरेशन होगा। हेलो, नहीं सर से बात करती, मैं बात करा दे रहा हूँ। शिवम भैया जरा बात कर लो, लोकेश भैया से। तो भाई इसमें ऑप्शन आपका कौन सा परफेक्ट है, डिक्लेरेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन लग रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा है, रिटार्डेशन लग रहा है, 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन मतलब डिक्लेरेशन लग रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आवाज का मामला है। मेरी आवाज धीरे आ रही है, एम आई ऑडिबल और नॉट, जरा क्लियर बता दीजिए क्या मेरी आपको आवाज आ रही है। हाँ जी। तो भाई इसका क्या होगा भाई, अ रेशियो ऑफ द न्यूमेरल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज यूनिटी और मोर देन वन, यूनिटी और लेस देन वन, और वी कैन से यूनिटी और लेस देन यूनिटी। क्या होगा इसका भाई, बताएं फटाफट। कुछ नहीं, पहली बात तो आपको ये पता है कि भाई डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। अब इसमें भी कंडीशंस कुछ होती हैं, ठीक है ना, इसके बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है भाई। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होगा, अपॉन टाइम यहाँ कर दीजिए, अपॉन टाइम यहाँ कर दीजिए, तो भैया ये आपकी क्या बन जाएगी, स्पीड। स्पीड भी क्या होगी, डिस्टेंस और वेलोसिटी से बड़ी होगी, ठीक है ना। अब चाहे एवरेज की बात करते हैं चाहे जिसकी बात करते हैं, अब अगर एवरेज लगा देंगे तो आपका ये एवरेज हो गया, वेलोसिटी कौन सी है भैया, ये भी एवरेज वेलोसिटी है। तो रेशियो किसका पूछा है, रेशियो न्यूमेरल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू द एवरेज स्पीड, मतलब एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड से रेशियो पूछा है। इसको आप नीचे लेके चले जाइए, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा भाई वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड वो भी कौन सी, एवरेज स्पीड, ठीक है भाई। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, एक से हमेशा क्या होगी भाई, छोटी और बराबर होगी, इस यूनिटी और लेस देन वन, ये 1 हो सकती है और लेस देन यूनिटी। इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही, सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यूनिटी और मोर कहां से बता दिया आप लोगों ने भाई, यूनिटी और लेस, ये देखिए ना, यूनिटी और लेस, एक से कम या एक हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाई आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है ना भाई,
आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एवरेज स्पीड का रेशियो पूछे, एवरेज स्पीड से एवरेज वेलोसिटी का अगर रेशियो पूछ रहा है तो ये क्या होगा भाई, ये हमेशा 1 से बड़ा और 1 के बराबर हो सकता है। और जब वेलोसिटी से स्पीड का रेशियो पूछेगा तो ये 1 और 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। चलें, इतनी बात समझ में आ गई भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, a body is initially moving with a velocity of 10 meter per second. It undergoes an acceleration of 2 meter per second square for 5 seconds. Find the displacement of this body in these 5 seconds. 5 सेकंड में बॉडी का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना। बॉडी इज इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है। इट अंडरगोज एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें क्या आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है फॉर 5 सेकंड के लिए। भाई टाइम कितना है, 5 सेकंड के लिए आ गया, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द दिस बॉडी इन दिस 5 सेकंड, इस 5 सेकंड में बॉडी का में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो अब आप कुछ नहीं करिए, अब आपको सीधा सीधा करना क्या है, अब आपको सीधा सीधा न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है, d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे टाइम है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना उचित रहेगा। यू कितना है भाई 10, टाइम कितना है 5, 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है ना भाई। तो ये आपका हो गया 50 प्लस ये आपका हो गया 25, ये आ जाएगा आपका 75 मीटर। तो भैया डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 75 मीटर आ गया। तो 75 मीटर भैया ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपके कभी कभी आएंगे, ठीक है ना। कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात तो बताइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, मोशन ऑफ अ ट्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ, एक ट्रेन का मोशन किस चीज का एग्जांपल है, रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है, स्पिन मोशन का एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है, या ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल है, बताएं। हाँ 6D है, परफेक्ट है, ठीक है, सही आंसर दिया। अब इसका फटाफट बताइए कि ट्रेन का जो मोशन है वो किसका एग्जांपल है, रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है, ट्रांसलेटरी मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का, स्पिन मोशन का। देखिए पहली बात, मोशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा है भाई, आपका ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है ना। ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल है। ट्रांसलेटरी मोशन भी दो तरह का होता है, ट्रांसलेटरी लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है ना। ये किसका एग्जांपल है, ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल है। स्पिन मोशन का एग्जांपल तो है नहीं, क्योंकि स्पिन मोशन क्या होता है, एक व्हील को जब हम सेंटर से फिक्स कर देते हैं, जब इसको घुमाते हैं, तो ये किसका एग्जांपल है, स्पिन मोशन का एग्जांपल है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है भाई, जब किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड करते हैं, किसी एंगल पे प्रोजेक्टेड करते हैं, एंगल यू पे करते हैं, तो ये किस तरह का मोशन है भाई, क्योंकि इसका मोशन एक्स एक्सिस में भी हो रहा है और इसका मोशन वाई एक्सिस में भी हो रहा है, तो ये कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। रोटेटरी मोशन क्या होता है भाई, अगर मान लो किसी एक बॉडी को अगर हमने यहाँ से सेंटर से फिक्स कर दिया और हमने यहाँ पे उसको फोर्स लगाया, तो ये पॉइंट उसका क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेगा, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये बॉडी क्या होगी, कुछ इस तरह से मूव कर जाएगी, तो ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन होता है, ठीक है, परफेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, बताएंगे, देखिए फटाफट इसका बताइए। क्या कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो, अगर किसी भी पार्टिकल का जो डिस्टेंस कवर है वो जीरो है, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट, आप इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहेंगे। अगर किसी पार्टिकल का डिस्टेंस जीरो है तो मतलब पार्टिकल एट द स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, क्योंकि उसने एक डिस्टेंस भी कवर नहीं किया। जब डिस्टेंस ही कवर नहीं किया तो वो रेस्ट पे है, और जब पार्टिकल रेस्ट पे है तो क्या कंडीशन है, इट मे और मे नॉट बी जीरो, its displacement may or may not be zero, it cannot be zero, it is negative, it must be zero।
विच ऑप्शन इज करेक्ट? इट मस्ट बी जीरो, डेफिनेटली इट मस्ट बी जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है ना। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिस्टेंस जीरो हुआ तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी जीरो हो। इज इट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, परफेक्ट। चलिए भाई, इफ अ बॉल इज थ्रोन अप, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, चलिए एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, इसमें क्या चीजें चेंज नहीं होती? इट्स एक्सेलरेशन, इट्स स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, अब अगर किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो चेंज नहीं होता? देखिए भाई, स्पीड तो चेंज होगी। स्पीड, जब किसी बॉल को ऊपर तरफ फेंकते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है? डिक्रीज करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी भाई क्या होती है? धीरे धीरे इंक्रीज करती है। डिस्टेंस क्या होता है? धीरे धीरे इंक्रीज करता है। एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है या वेरी करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका हमेशा क्या रहता है भाई? कांस्टेंट रहता है। बट एक सर्टेन हाइट तक, जैसे अर्थ है, अर्थ एक सर्टेन हाइट तक तो ठीक है, ग्रेविटी को हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानने लगते हैं। बट जब हम और ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, ऊपर या अर्थ के नीचे जाते हैं, तब हमारी ग्रेविटी भी वेरी करने लगती है। बट एक सर्टेन हाइट तक ग्रेविटी वेरी नहीं करती। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भाई? एक्सेलरेशन आपका चेंज नहीं होगा। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। परफेक्ट, ठीक है, यस, ठीक। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में इसमें कौन सा कथन असत्य है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, भाई ये भी बिल्कुल सही बात है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, नो 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 नो। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव नहीं कह सकते। हाँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, एक्सेप्ट जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ही। बट डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। नेगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 10D, यस, परफेक्ट, दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, बताएं व्हाट डज अ स्पीडोमीटर डू। स्पीडोमीटर, बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है ना, इससे क्या आप मेजर करते हो? इट मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट मेजर द एवरेज स्पीड, इट मेजर द वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव। विच ऑप्शन इज करेक्ट? What does the speedometer do? देखिए भाई, स्पीडोमीटर से क्या हम मेजर करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करते हैं, याद रखिएगा। स्पीडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करते हैं। और जो ट्रैफिक पुलिस भी जो स्पीड मेजर करती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही मेजर करती है। 11th का बी, नो 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 नो, 11th का बी कैसे? एवरेज स्पीड मेजर नहीं करती स्पीडोमीटर से, एवरेज स्पीड नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड ना। स्पीडोमीटर को क्या पता है कि आप कहाँ से आए कहाँ गए? भाई अगर आप घर से निकले, मान लीजिए अगर आप घर से निकले, अपनी बाइक लेकर घर से निकले, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकले सपोज, तो स्पीडोमीटर ने 20 किलोमीटर पर आवर बताया। आपने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर दी, जब आप अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर देंगे तो आपने 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो अब स्पीडोमीटर कितना रीडिंग बताएगा? 40 किलोमीटर बताएगा ना। इन दोनों का एवरेज थोड़ी बताएगा। स्पीडोमीटर हमेशा क्या बताता है भैया? इंस्टेंटेनियस।
हाँ, ऑडोमीटर क्या मेजर करता है भाई? डिस्टेंस। ऑडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं, याद रखिएगा, ऑडोमीटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ऑडोमीटर से क्या मेजर करते हैं भाई? डिस्टेंस मेजर करते हैं, याद रखिएगा। और स्पीडोमीटर से क्या मेजर करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करते हैं। हाँ जी, डिस्टेंस, ऑडोमीटर से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और स्पीडोमीटर से इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ प्रोजेक्टेड a ball is projected from the surface of earth follows a velocity given by, एक velocity इसमें है, कितनी velocity है? v is equals to function of time, टाइम का फंक्शन है, तो किस तरह से रिलेट है भाई? v is equals to 4kt to the power 3 plus 2kt, ओके, वेयर k is the constant, यहाँ पे k क्या है? एक कांस्टेंट है, और v किस पे डिपेंड कर रहा है? एवरेज स्पीड मेजर नहीं करते किसी भी गाड़ी की, किसी भी बाइक की एवरेज स्पीड हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करते। वो मेजर आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करेंगे। हो सकता है इससे एक से ज़्यादा हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें मेजर करने के लिए, बट किसी एक इंस्ट्रूमेंट से हम यूज़ नहीं कर पाएंगे एवरेज स्पीड को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। तो भाई ये तो के हमारा क्या है? कांस्टेंट, और v क्या है? t की पावर 3, मतलब 3, t की पावर 3, v इज प्रोपोर्शनल टू t क्यूब है। तो यहाँ पे ग्राफ कौन सा है भाई? पैराबोलिक ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है ना। अच्छा, क्या कह रहा है? वेयर के इज कांस्टेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन द शेप ऑफ ग्राफ इज। पहली बात तो ग्राफ का शेप कैसा है? पैराबोलिक। तो पैराबोलिक कौन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पैराबोलिक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, फिर भी हम आगे अपना सॉल्व करके देखेंगे। क्या पूछ रहा है भाई आपसे? एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो भाई dv अपॉन dt करेंगे। क्या करेंगे? dv अपॉन dt करेंगे। तो जब आप dv अपॉन dt करेंगे तो 4kt टू द पावर 3 प्लस 2kt, ठीक है ना। तो जब आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 4 12kt स्क्वायर प्लस 2k। भाई बात समझ में आ रही है ना? आप इसको क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या निकला है? एक्सेलरेशन निकला है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आप देख लीजिए कहां पे एक्सेलरेशन है? ऑप्शन ए 12kt स्क्वायर प्लस 2k, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन और पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। सपोज, चलिए सपोज दैट अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन सो दैट इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इज गिवन बाय vt इज इक्वल्स टू, v is the function of time is equals to t square minus 2t meter per second is velocity is given. The displacement of the particle during the time interval 0 से 3 second will be. We have to find the displacement of the particle. हमें क्या निकालना है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वेलोसिटी दी जाए, डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए। देखिए ट्रिक याद रखिएगा हमेशा से, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी, क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी, तो आप क्या कर देंगे? ds अपॉन dt करके डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया जा रहा है और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो आप d अपॉन dt करके क्या कर देंगे भाई? चुपचाप वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर देंगे। दूसरी बात मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, ठीक है ना, और आपसे इसमें वेलोसिटी अगर पूछे तो आप क्या करेंगे? a इज इक्वल टू बाई वी डी वी अपॉन डी एस लगा दीजिएगा, ठीक है ना, बस ये लगा दीजिएगा, याद रखिए। अगर इसमें आपसे वेलोसिटी पूछता है तो वेलोसिटी तो आराम से निकाल देंगे। अब दूसरी बात क्या है? मान लीजिए आपसे कहा जाए v इज द फंक्शन ऑफ टाइम, अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछने को कहा जाए तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आपसे मान लीजिए कहा जाए अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है और आप निकालिए वेलोसिटी, आप इसमें क्या निकाल सकते हैं? इसमें आप वेलोसिटी देकर डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, एक्सेलरेशन देकर डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है। तो वेलोसिटी बराबर क्या निकालेंगे भाई? इंटीग्रेशन करके a dt कर दिएगा। तो ये चीज़ें आप अच्छी तरह से याद रखिए, ठीक है ना, कब डिफरेंशिएशन करना है और कब इंटीग्रेशन करना है। चलिए भाई, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें वेलोसिटी देकर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मतलब वेलोसिटी देकर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारा है v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो ds बराबर क्या होगा भाई? v dt। अब
अब बात ये है कि जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जब इनिशियल जब पार्टिकल का t बराबर जीरो पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, और t बराबर 3 पे मान लेते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पहुंच गया है s कैपिटल S, तो जीरो से क्या पहुंच गया भाई कैपिटल S, और टाइम कहां से कहां तक हमें दे रहा है 0 से 3, तो भाई 0 से 3 सेकंड तक हमें टाइम निकालना है, तक हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो भाई v बराबर हमारे पास क्या है 0 से 3, वेलोसिटी कितना है अपने पास t स्क्वायर माइनस 2t, और यहाँ क्या करेंगे भाई dt करेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आपको करना आता है, यहाँ पे हो गया s, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा भाई t की पावर 3/3 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक, ठीक है भाई। अब s बराबर आप एक बार 3 रखेंगे t की जगह, फिर 0 रख देंगे, 0 रखेंगे तो सब कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पहले 3 रखिए, तो 3 रखेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3³ माइनस 3 इंटू 3, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। यस डेफिनेटली, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया भाई डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 से 3 सेकंड के बीच में कितना है 0। द ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है, ठीक है ना। यस परफेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, बताएं। एन एरोप्लेन फ्लाइज 20 किलोमीटर ईस्ट यार्ड्स, ठीक है, देन 30 किलोमीटर नॉर्थ यार्ड्स, एंड देन फ्लाइज बैक स्ट्रेट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इफ द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन थ्रू आउट द जर्नी इज 500 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, बताएं। एक एरोप्लेन है फ्लाइज 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट यार्ड्स में मूव कर रही है, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक कार क्या एरोप्लेन क्या कर रही है भाई इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद स्पीड कितना किलोमीटर चली है 200 किलोमीटर चला। देन 300 किलोमीटर नॉर्थ, ये कहाँ चल गया भैया 300 किलोमीटर नॉर्थ पे चला गया, एंड देन फ्लाइज बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे ये बैक कर रहा है, एरोप्लेन ऐसे आ रहा है बैक करके। जब ऐसे आएगा बैक करके तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बोले हैं कि नहीं। तो क्या पूछ रहा है इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। यस ठीक है, क्लियर है। चले भाई नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका आंसर बताइए फटाफट। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, किसी इंस्टेंट पे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, परफेक्ट, दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस बात का ध्यान रखिएगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ये हमेशा किसके बराबर होती है, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है, याद रखिएगा। फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो मोशन है उसकी मैं बात अगर करूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम हमेशा एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है फॉर द यूनिफॉर्म, बट नॉन यूनिफॉर्म के केस में अलग हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वाई एक्सिस में, टाइम किस में है भाई एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी मान लीजिए मीटर पर सेकंड में और टाइम किस में है भाई सेकंड में है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है, बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज 0, इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी फाउंड बाय फाइंडिंग द, कैन बी फाउंड, इट्स डिस्प्लेसमेंट
कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ग्राफ या ऑल ऑफ द अबव? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 16 बताएं भाई। यस, दिस ऑल ऑफ द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। परफेक्ट, पहली बात बिल्कुल ठीक है। इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी फाउंड बाय द एरिया अंडर कर्व। ये क्या करेंगे? एरिया अंडर कर्व से हम क्या निकालते हैं भाई? इस एरिया अंडर कर्व से निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ऑल ऑफ द अबव इज ऑप्शन करेक्ट। दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलिए भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t इज गिवन बाय एक डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है ना? 6t स्क्वायर है, 6t स्क्वायर। द इनिशियल वेलोसिटी विल बी, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? पार्टिकल की हमें क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। बताएं फटाफट, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पता है भाई। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? v बराबर होता है dx अपॉन dt। हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये टर्म तो हमारा जीरो हो गया, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा -5 प्लस 12t। ठीक है भाई, ये तो हमारी निकल गई वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू -5 प्लस 12t। अब इस रिलेशन में इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म होता है इसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है ये? इनिशियल वेलोसिटी। प्लस इसमें कुछ ऐड करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा? फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है ना? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई आपकी? -5 मीटर पर सेकंड। दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1a -3 कहाँ होगा? -3 कहाँ होगा? -3 कहाँ होगा भाई? देखिए ध्यान से, चलिए नेक्स्ट देखिए, बताएं। A clock has a minute hand of the length 40 centimeter. At what speed does the tip of the minute hand moves in a duration of half an hour? बताइए। एक मिनट हैंड है आपके पास, ठीक है ना? एक मिनट हैंड है और मान लीजिए मिनट हैंड की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अब ये क्योंकि सर्किल में घूमेगी तो हम मान लेते हैं इसका ये क्या है? रेडियस। यही क्या है? इसका रेडियस है भाई। जाहिर सी बात है, जब ऐसे सर्किल में घूमेगी और ये घूम के जब 180 पे आएगी, जब मिनट हैंड ऐसी आ जाएगी तो ये कितना एंगल सस्टेन करेगी? पाई एंगल सस्टेन करेगी। क्लियर है ना? तो ये भी भाई डिस्टेंस कितना होगा? 14 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। अब बात ये आती है कि पूछ क्या रहा है कि व्हाट स्पीड डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स इन द ड्यूरेशन ऑफ हाफ एन आवर। मतलब आधे घंटे में, यही तो आधा घंटा होगा, एक घंटे में पूरा सर्किल कर दी तो आधे घंटे में इतना चलिए। तो आधे घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये बताएं। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? इसने डिस्टेंस कवर किया है पाई आर। कितना डिस्टेंस कवर किया है? पाई आर डिस्टेंस कवर किया। पाई कितना है भाई? पता नहीं। आर कितना है आपके पास? 14। चलिए पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे। अब आपको निकालना है स्पीड। क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी का डिस्टेंस कितना है भाई इसका? पाई इंटू 14 और टाइम कितना है? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 30 मिनट और 30 मिनट मतलब हाँ ठीक है, डी आया तब तो परफेक्ट है। हाँ भाई टाइम कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 30 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है ना? 30 इंटू 60 सेकेंड हो गया। तो ये भाई आपका हो गया मीटर में, ये आपका हो गया सेकेंड में। क्लियर है? अब इसको आप सिंप्लीफाई करना है। पाई में तो आंसर है नहीं, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो तो आपको हो जाएगा 7 2 टाइम्स हो गया 44। तो देखिए 44 तो इसमें हर जगह है, तो या तो ऑप्शन बी इज करेक्ट या तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे? निकाल के देख लेंगे, ठीक है ना? चलिए इसको आप कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल करिए, 30 हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपका हो गया 22 डिवाइडेड बाय
और सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई और करिए, ठीक है ना। हाँ, डिस्टेंस हो गया आपका पाई इंटू 14, नहीं आर, यहाँ पे आर क्या है 14 ही रहेगा, याद रखिए, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, इसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन करेक्शन, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आप इसको सिंप्लीफिकेशन करके देख लीजिएगा। हाँ दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन में कुछ ना कुछ करेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, प्रोसेस आप समझ लीजिए, प्रोसेस यही है, ठीक है ना। इसका जो प्रोसीजर है स्टेप स्टेप यही फॉलो करना है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका कितना आंसर आ रहा है, ये आपका हो जाएगा 2 से कैंसिल हो गया 30, 322 अपॉन हो गया भाई 900, 445, 11, हाँ ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 अपॉन 450। अब सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो उसको ये मीटर पर सेकेंड, उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड अब आप बना के देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कितना आएगा कितना नहीं आएगा, कैलकुलेशन पार्ट अब आप देख लीजिएगा, ठीक है ना भाई। ठीक है, सेंटीमीटर में, हाँ ठीक है ना, सेंटीमीटर में ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये 11 अपॉन 450 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 44 अपॉन 400, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो गया 11 अपॉन 450, ये भी किस में आ जाएगा भाई, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है ना। दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आ जाइए भाई नेक्स्ट, देखिए अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस ओवर अ 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ठीक है। एक 200 मीटर की एक लॉन्ग ट्रेन है, वो पास करती है 600 मीटर की लॉन्ग ब्रिज से। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज इज, तो भाई टाइम टेकन बाय द कार टू क्रॉस द ब्रिज इज, टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। अब स्पीड कितनी है भाई, इसकी स्पीड दे रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना है। अब 600 मीटर का ब्रिज है, 600 मीटर के ब्रिज में को जब 200 मीटर की ट्रेन पास करेगी तो पूरा जब पास करेगी तो 200 प्लस 600 कितना हो गया, 800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अपॉन स्पीड कितनी कवर कर रही है भाई, ये 36 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो भाई इसको आप जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो आप उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कितना हो जाएगा आपका 80 सेकेंड। तो भाई 80 सेकेंड में ये क्या करेगी, इस 600 मीटर के ब्रिज को पास कर जाएगी। अब जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, अ रनर रन्स 200 मीटर ईस्ट देन चेंजेस डायरेक्शन एंड रन 300 वेस्ट, इफ द एंटायर ट्रिप टेक 60 सेकेंड, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। एक रनर है, रन करता है 200 मीटर ईस्ट, 200 मीटर में कहाँ जाता है भाई, ईस्ट में जाता है। फिर क्या कह रहा है, चेंजेस डायरेक्शन एंड रन 300 मीटर वेस्ट। अब 300 मीटर ये वेस्ट में घूम जाता है, जब 300 मीटर ये वेस्ट में घूम जाएगा और तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, क्योंकि इनिशियल पॉइंट तो ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो फाइनल से माइनस इनिशियल 300 माइनस 200 कितना हो गया, 100 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। 60 सेकंड में इसका इंटायर ट्रिप कितना सेकंड में पूरा हुआ है, 60 सेकंड में इसका इंटायर ट्रिप पूरा हुआ है। तो क्या पूछ रहा है भाई, इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100 मीटर का, और कितना समय लिया, 60 सेकंड लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई तो आराम से कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1.6 मीटर पर सेकेंड, 1.6 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स आंसर 1.67 मीटर पर सेकेंड। दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए,
Usha swims in 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other end and back along the same straight path. The average speed and average velocity of Usha respectively is. बताएं. एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, ठीक है ना, ये 90 मीटर का क्या है भाई, लॉन्ग पूल है. शी कवर्स 180 मीटर. भाई उषा यहाँ जाती है और यहाँ से यहाँ तक वापस आती है, तभी तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना कर रही है, 90 + 90 180 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है इन 1 मिनट. इसको टाइम कितना लग रहा है, t = 1 मिनट का समय लग रहा है. बाय द स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक टू द अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन. द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. देखिए एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी क्योंकि वो जिस पॉइंट से चली थी उसी पॉइंट पर ये वापस आ गई, तो इसकी एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो तो जीरो होगी. अच्छा, अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी या तो ये आंसर सही है या तो ये आंसर सही है. चलिए इसकी एवरेज स्पीड देख लेते हैं. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है भाई, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है 180 अपॉन टोटल टाइम कितना है 60 सेकेंड. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है भाई. तो 3 मीटर पर सेकेंड एंड जीरो, जो भी आपका ऑप्शन हो, दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, चलिए भाई फटाफट देखिए. ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, इट्स डैश रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम. यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो क्या रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन, फोर्स या वेलोसिटी. अगर किसी बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या कांस्टेंट रहेगा. देखिए अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, रिटार्डेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. तो दिस आंसर इज वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम. ठीक है ना. चलिए देखिए भाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम एट टी आर गिवन बाय x = अल्फा टी क्यूब. ये टी क्यूब है, ठीक है ना, ये टी क्यूब है. और एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, स्पीड निकालना है पार्टिकल की. इसके x डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कितना है x और y डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कितना है दिस, ठीक है ना. तो चलिए पहले इसकी x डायरेक्शन में हम क्या निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे. तो d/dt यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, x डायरेक्शन में. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको हो जाएगा 3α_t². इसी तरह से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकालेंगे, d/dt y. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आपका भाई 3βt². ये हो गया वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये हो गया वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. अब आपको निकालना है वेलोसिटी नेट. क्या निकालना होगा, नेट वेलोसिटी. इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे. इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, स्पीड बोलेंगे. और ये कैसे निकलता है, √vx² प्लस vy². तो अब जब इनको भाई स्क्वायर करिए, 3α_t² और 3βt² का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 3t² बाहर आ जाएगा, अंडर बचेगा α² प्लस β². ठीक है ना. तो भाई ये स्पीड आपका हो गया 3t² ब्रैकेट में α² प्लस β². विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलिए भाई नेक्स्ट देखिए. अ पर्सन सेज दैट कि ही मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल टू बी नॉन जीरो वाइल नो फोर्स वाज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. ठीक है, एक आदमी ने कहा कि वो मेजर कर रहा है एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का टू बी नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है, वाइल नो फोर्स वाज एक्टिंग ऑन इट द पार्टिकल. ही इज लायर. हिज क्लॉक माइट हैव एन रन स्लो. हिज मीटर स्केल माइट हैव बीन लॉन्गर देन द स्टैंडर्ड. ही माइट हैव यूज्ड अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. यस, जब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगा तब उसको कौन सा फोर्स फील होगा, स्यूडो फोर्स फील होगा. कौन सा फोर्स फील होता है भाई, स्यूडो फोर्स फील होता है. ठीक है ना. नॉन इनर्शियल फ्रेम, कौन सा फ्रेम है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम. ठीक है भाई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम S1. जब फ्रेम S1 से देखा गया एक पार्टिकल रेस्ट पे था, एंड मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम S1 एक पार्टिकल को जब S1 फ्रेम से देखा गया तो वो रेस्ट पे था. जब S2 फ्रेम से देखा गया जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो वो पार्टिकल भी क्या कर रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था. मार्क आउट द पॉसिबल ऑप्शन. बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल. S1 इज इनर्शियल एंड S2 इज नॉन इनर्शियल. S1 is non-inertial and S2 is inertial. Which option is correct? Which option is correct? फटाफट बताएं.
मेक अ करेक्शन, मेक अ करेक्शन। या परफेक्ट, बताइए भाई, नो बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? both the frames are inertial, both the frames are non-inertial, the option is A, both the frames are inertial। मैंने बताया था for the inertial frame के लिए कंडीशन होती है कि ऑब्जर्वर एट रेस्ट पे होना चाहिए और या फिर मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए। अगर ऑब्जर्वर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है किसी फ्रेम में या ऑब्जर्वर एट रेस्ट पे है तो वो किस में आ गया है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आ गया है। और अगर इसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, मतलब एक्सीलरेशन आ गया इसके मोशन में, तो वो किस में आ गया है भाई, नॉन इनर्शियल मोशन में आ गया है। तो जैसे ट्रेन वेरन में आप बैठते हैं तो ट्रेन में जब आप बैठ जाते हैं तो ट्रेन किस में आ जाती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए, तो यहाँ पे हमारी जो श्रृंखला है 25 प्रश्नों की ये समाप्त होती है, ठीक है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एलटी हो चाहे टीजीटी साइंस हो, पीजीटी फिजिक्स के छात्रों के लिए हो, तो ये प्रश्न आपकी प्रिपरेशन में सहायता करेंगे, ठीक है भाई। चलिए।